आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ में एक बार फिर आपका स्वागत है। मौसम में थोड़ा सा परिवर्तन होते ही कोहरा आपको दिखाई दे रहा होगा। हमने आपको पिछली बार बताया था कोहरा कैसे बनता है। कोहरा आमतौर पर बूंदाबांदी या बहुत हल्की बर्फ़ का वर्षण पैदा करता है। बूंदाबांदी तब होती है जब कोहरे की आर्द्रता 100% हो जाती है और छोटी छोटी बूंद बादल की बूंदें बड़ी बूंदों में एकत्रित होने लगती है। ऐसा तब होता है जब कोहरे की परत उठती है और पर्याप्त रूप से ठंडी होती है, या जब इसे नीचे आने वाली हवा द्वारा ऊपर बलपूर्वक दबाया जाता है। ये बूंदाबांदी हिमीकरण बूंदाबांदी में तब बदलती है जब सतह का तापमान हिमांक फ्रीजिंग पॉइंट से नीचे चला जाता है। कोहरे से बहुत सारे फ़ायदे हैं। गेहूं की फसल को फ़ायदा होता है। घना कोहरा गेहूं की फसल के लिए फ़ायदेमंद होता है। वहीं कुछ देशों में इस कोहरे से बने पानी का इस्तेमाल पीने के लिए किया जाता है। ये वो देश है जहाँ पानी बहुत कम मात्रा में होता है। दक्षिण अफ्रीका, ओमान जैसे देश इसका उपयोग करते हैं। कोहरे से सिर्फ लाभ ही नहीं, नुकसान भी हैं। कोहरे से होने वाले नुकसानों के बारे में अगर देखा जाए तो सरसों, सिगरी, आलू, धनिया आदि कोहरे की वजह से नुकसान इनमें होता है। कोहरे के कारण इन फसलों तक मधुमक्खियाँ नहीं पहुंच पाती और पराग ठीक तरह से नहीं हो पाते हैं। कोहरा कितने प्रकार का होता है ये हम आपको बताने जा रहे हैं। विकिरण रेडिएशन कोहरा, वर्षा का कोहरा, हिमीकरण फ्रीजिंग कोहरा, बर्फ का कोहरा, भाप का कोहरा, संवहन कोहरा, घाटी का कोहरा, ऊपर की ओर ढलान वाला कोहरा। यहाँ आपको हम दिखा रहे हैं, देखिए किस कदर कोहरा यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ के लिए अशोक सोनी की रिपोर्ट। विकिरण रेडिएशन कोहरा, ये कोहरा तब बनता है जब पृथ्वी से सारी सौर ऊर्जा निकलती है और तापमान को ओसांग करता है, ड्यू पॉइंट तक पहुँचने देती है। विकिरण कोहरा के लिए सबसे सही स्थिति तब है जब एक रात पहले बारिश हुई हो। ये मिट्टी को नम करने और उच्च ओसांक बनाने में मदद करता है। वर्षा का कोहरा तब बनता है जब ठंडी हवा के माध्यम से बारिश होती है। इस तरह के कोहरे को तापमान पर ये सब कुछ निर्धारित होता है। फ्रीजिंग कोहरा तब बनता है जब तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला जाता है। बर्फ़ का कोहरा ध्रुवीय और अंटार्कटिक क्षेत्रों में देखने को ये मिलता है। वहाँ तापमान -10 डिग्री सेल्सियस के नीचे रहता है। भाप का कोहरा पतझड़ के मौसम में झीलों में देखने को मिलता है। जब गर्मी का मौसम समाप्त होता है तो पानी का तापमान इस समय ठंडा नहीं होता, लेकिन हवा का तापमान हो जाता है। शुष्क ठंडी हवा का द्रव्यमान झील के ऊपर से चलता है। गर्म झील अर्थात पानी का स्रोत नम हवा को ऊपर के द्रव्यमान में ले जाती है। झील और हवा के बीच में ये ट्रांसपोर्ट अर्थात आवागमन बरकरार रहता है। संवहन कोहरा, घाटी का कोहरा, ऊपर की ओर ढलान का कोहरा, कई तरह के कोहरे होते हैं। यहाँ हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए ऐतिहासिक मिशन उच्चतर माध्यमिक शाला, और यहाँ सूर्य नारायण भगवान भास्कर भी आपको ऊपर दिखाई दे रहे होंगे। बहुत बादलों की ओट में हल्के फुल्के नज़र आ रहे होंगे। दरअसल जब कोहरा हो और उसके बाद धूप खिले, धूप खिलते ही कोहरा धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। सुबह सवेरे हमने आपको रात का कोहरा दिखाया था, ये देखिए सुबह सवेरे यहाँ कोहरा मिशन उच्चतर माध्यमिक शाला के अंदर कितना कोहरा दिखाई दे रहा है। और एक बार फिर हम आपको दिखाते हैं, जो भगवान भास्कर सूर्य नारायण दिख रहे थे वे भी अब बादलों की ओट में चले गए। यहाँ आपको देखिए ये दिखा रहे हैं हम कचहरी चौक के आसपास कोहरा किस कदर यहाँ पर दिखाई दे रहा है। जबलपुर रोड सर्किट हाउस चौराहे के आसपास का नज़ारा। सर्किट हाउस चौराहे के आसपास कोहरा आपको दिखाई दे रहा होगा। कोहरा यहाँ दिख रहा है और कोहरे में वाहन बहुत सावधानी पूर्वक चलाना चाहिए। अगर कोहरा है तो थोड़ा सा कोहरे को थमने का इंतज़ार करना चाहिए। बहुत ज़्यादा अगर जल्दबाजी है तो वाहन बहुत तेज़ कोहरे में नहीं चलाना चाहिए। फॉग लैंप अपने वाहनों में लगाना चाहिए। शहर के अंदर वैसे इन सब की कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत कोहरे के कारण नहीं होती, पर अचानक ही कोहरा आ जाता है। सुबह का हम आपको नज़ारा दिखा रहे हैं, सुबह सवेरे कोहरा किस कदर दिखाई दे रहा है यहाँ दिख रहे होंगे आप। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ के लिए अशोक सोनी की रिपोर्ट। दृश्यता काफ़ी हद तक कम है और
नगर पालिका परिषद के यहाँ हम आपको दिखा रहे हैं। ये एक बगीचा बना हुआ है सर्किट हाउस के ठीक बाजू में, छोटे छोटे से बगीचे बने हुए, यहाँ बैठने की जगह भी है और कितने बेतरतीब तरीके से यहाँ पर सब कुछ पड़ा हुआ दिखाई दे रहा होगा। और ये इसके अंदर देखिए शराब की बोतल भी आपको यहाँ कचरे के डब्बे में दिखाई दे रही होगी। वास्तव में पूरे शहर को खुला आहता बना दिया गया है। ये एक शराब की बोतल देखिए अंदर पड़ी हुई आपको दिखाई दे रही होगी, नाले के अंदर ये शराब की बोतल पड़ी हुई है। पूरे शहर को आहता, खुले आहते में तब्दील हो चुका है। एक शराब की बोतल यहाँ भी आपको दिखाई दे रही होगी। वास्तव में बहुत ही दुखद स्थिति है, बहुत विचारणीय स्थिति है सिवनी शहर की। पुलिस आबकारी मिलकर चाहे तो इस पर रोक लग सकती है, पर यहाँ पर कुछ रोक लगती हुई नहीं दिख रही है। सुबह अब भगवान भास्कर बादलों की ओट से बाहर निकलते हुए दिख रहे हैं और कोहरा धीरे धीरे आपको कम होता हुआ दिखाई दे रहा होगा। बादलों की ओट से देखिए भगवान भास्कर बाहर आ रहे हैं। कचरा चारों तरफ आपको पड़ा हुआ दिखाई दे रहा होगा। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ के लिए अशोक सोनी की रिपोर्ट। सुबह लगभग 6, साढ़े 6, 7 बजे का ये नज़ारा। भगवान भास्कर धीरे धीरे बादलों की ओट से बाहर आ रहे हैं और अब भगवान भास्कर काफ़ी हद तक बाहर बादलों की ओट से आ चुके हैं और आप देख सकते हैं सूर्य का प्रकाश भी फैलता हुआ आपको दिख रहा होगा। इस तरह की स्थिति जब रहती है तब कोहरा धीरे 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 कम होना आरंभ हो जाता है। सर्दी के मौसम में कोहरे से दो चार होना बहुत आम बात मानी जा सकती है। शिव की नगरी में सीजन का पहला कोहरा, सुबह का, रात का कोहरा हम आपको दिखा चुके हैं, सुबह का पहला कोहरा हम आपको दिखा रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ के लिए। अशोक सोनी की रिपोर्ट। अगर आपको समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ में खबरें पसंद आ रही हूँ तो आप इन्हें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। फिलहाल आपसे इजाजत लेना चाहेंगे, हम फिर हाजिर होंगे। जय हिंद।